कभी सोचा है कि कुछ लोग लगभग हर चीज में सफल कैसे हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है? शायद नहीं। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और सफलता के उस ब्लूप्रिंट को समझते हैं जिसमें ऐसी 10 चाबियां हैं जो किसी भी सपने का ताला खोल सकती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर सफलता बनती कैसे है? क्या ये बस एक मौका है जो किसी को मिल जाता है, या फिर इसके पीछे कोई सिस्टम है? आज हम इसी सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। हमारे पास हैं 10 ऐसी पावरफुल कीज जो किसी के भी पोटेंशियल को पूरी तरह से अनलॉक कर सकती हैं। इनको सिर्फ अच्छे विचार मत समझिए, ये वो टूल्स हैं जिनसे कोई भी अपनी सफलता की कहानी लिख सकता है। तो देखिए, हमारा ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम नींव की बात करेंगे, यानी हमारी अपनी मानसिकता। फिर हम ढांचा खड़ा करेंगे, यानी हमारे रोज के काम। और आखिर में हम फिनिशिंग टचेस देंगे, यानी सस्टेनेबल ग्रोथ, और देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारी पूरी क्षमता को कैसे अनलॉक करता है। तो चलिए पहली ईंट रखते हैं, हमारी नींव, हमारा माइंडसेट। क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ी इमारत, कोई भी बड़ी अचीवमेंट बिना एक मजबूत अंदरूनी विश्वास के टिक ही नहीं सकती। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो ये जो नींव है ना, ये 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, जबरदस्त कॉन्फिडेंस और मुश्किलों में भी डटे रहने की जिद, जिसे हम परसिस्टेंस कहते हैं। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहली चाबी, पॉजिटिव नजरिया। और ये सिर्फ खुश रहने के बारे में नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे अंधेरे में टॉर्च जलाना। जब कोई अच्छी चीजों पर फोकस करता है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। अगला है कॉन्फिडेंस, यानी अपनी काबिलियत पर गहरा यकीन। और मजेदार बात यह है कि जब कोई सच में खुद पर विश्वास करता है तो दूसरे भी उस पर भरोसा करने लगते हैं। ये एक तरह से कंटेजियस है। असफलताएं सफलता की सीढ़ियां होती हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। परसिस्टेंस का मतलब ही यही है कि हर ठोकर को एक सबक की तरह देखा जाए, एक ऐसा कदम जो ऊपर ले जाता है, नीचे नहीं गिराता। ठीक है, तो फाउंडेशन तो सेट हो गया। अब वक्त है फ्रेमवर्क खड़ा करने का। ये वो हिस्सा है जहां हम सोच को एक्शन में बदलते हैं, जहां माइंडसेट को मोमेंटम मिलता है। यहां पर एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले तो ये जानना कि जाना कहां है, यानी क्लियर गोल्स। फिर उस तक पहुंचने के लिए लगातार मेहनत, और रास्ते में भटकने से बचने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन। हर स्टेप अगले की तैयारी करता है। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। कोई असल में चाहता क्या है, उसे लिख लेना चाहिए। फिर जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ना हो, उसे छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देना चाहिए। ऐसा करते ही मंजिल पहुंच में लगने लगती है। ये चार्ट ग्रोथ के इक्वेशन को बहुत अच्छे से दिखाता है। स्मार्ट वर्क मतलब सही चीजें करना, और कंसिस्टेंट एफर्ट मतलब उन्हें बार बार करना। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ग्रोथ की गारंटी होती है। ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है, लेकिन अपने गोल्स के लिए। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की। इसे सफलता की रीढ़ की हड्डी समझिए। यही है जो आपको सीधा और फोकस्ड रखती है और डिस्ट्रैक्शंस के आगे झुकने नहीं देती। इसके बिना सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। टाइम मैनेजमेंट एक बैलेंसिंग एक्ट है। हमेशा यह सवाल पूछना चाहिए, क्या यह काम मुझे मेरे असली गोल के करीब ले जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है, या फिर यह सिर्फ अभी का शोर है जो अर्जेंट है। हमेशा इंपॉर्टेंट को पहले रखना चाहिए। तो फाउंडेशन बन गया, फ्रेमवर्क खड़ा हो गया, पर अब सवाल यह है कि इसे हमेशा के लिए टिकाऊ कैसे बनाया जाए। ये आखिरी हिस्सा इसी बारे में है कि सफलता को एक बार की चीज नहीं, बल्कि जिंदगी की आदत कैसे बनाया जाए। तो ये जो ग्रोथ का साइकिल है, इसके 3 पावरफुल इंजन्स हैं। हमेशा सीखते रहना, अच्छे लोगों की संगत में रहना, और कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना। हर एक इंजन दूसरे को फ्यूल देता है और गाड़ी चलती रहती है। अपने दिमाग को एक टूल की तरह सोचिए। अगर इसे शार्प नहीं रखेंगे तो ये काम कैसे करेगा? तो पढ़ते रहिए, देखिए, प्रैक्टिस करिए। खुद को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो या तो हमारी आग को हवा देते हैं या उस पर पानी डाल देते हैं। तो ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो ऊपर उठाते हों, ना कि उन्हें जो नीचे खींचते हों। हमारी संगत हमारी किस्मत तय करती है। सफलता अंतिम नहीं है। चलते रहो, सुधार करते रहो, बढ़ते रहो। इसका मतलब यह है कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये तो एक सफर है। सवाल यह है कि आज आगे बढ़ने के लिए क्या किया जा रहा है। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक साथ देखते हैं। हमने नींव रखी है, ढांचा बनाया है और फिनिशिंग टचेस भी जोड़ दिए हैं। तो देखिए ये सब एक साथ कैसा दिखता है।
तो हमारी जो 10 चाबियां हैं वो 3 हिस्सों में बटी हैं। फाउंडेशन, जो माइंडसेट पर बना है, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस और परसिस्टेंस। फ्रेमवर्क, जो एक्शंस से बनता है, गोल्स, मेहनत, डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। और आखिर में फिनिश, जो आती है सस्टेनेबल ग्रोथ से, लर्निंग, अच्छी संगत और कभी हार ना मानने का जज्बा। और असली सीक्रेट ये है, ये चाबियां अकेले अकेले काम नहीं करती, ये एक इंजन की तरह है। फाउंडेशन वो स्पार्क है, एक्शंस वो पिस्टन्स हैं और ग्रोथ वो फ्यूल है। आगे बढ़ने के लिए इन सब की एक साथ जरूरत पड़ती है। तो आखिरी सवाल, किसी के लिए अगली मंजिल का दरवाजा कौन सी चाबी खोलेगी? अपने सफर को देखिए, किस चीज पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, उस चाबी को चुनिए और आज ही उस दरवाजे को खोलना शुरू कीजिए।